हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक ब्लॉग। और इसमें मैं बना रही हूँ इडली। ये है बच्चों के लंच के लिए। बच्चों को लंच में इडलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं मोस्टली बनाती रहती हूँ। और मेरे बच्चे इतने नालायक हैं कि वो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, वो छाँट छाँट के ले आते हैं, प्लेन इडलियाँ खाना पसंद करते हैं। तो मैंने इनको फिर प्लेन ही दी थी अब की बार। वो हर बार लंच बॉक्स में बचा के ले आते हैं अपनी सब्जियां, तो मैंने इनको ऐसे दी थी। और फिर मैंने और हस्बैंड ने भी यही खाई थी ब्रेकफास्ट में। उसके बाद में मैं कर रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग, क्योंकि मेरे घर पे आने वाला है कोई और गेस्ट। तो मैंने यहाँ पे दोनों रूम की बेड की चादरें चेंज कर दी हैं और नई नई चादरें बिछा दी हैं, क्योंकि हम मेरे हस्बैंड भी चले गए, बच्चे भी चले गए, तो उसके बाद सफाई का ही काम रह जाता है। मैंने फिर से बनाई थी इडली कुछ, और वो वाली इडली बनाने के बाद बना के रख दिए, मतलब जिनके जो भी आने वाला है भी आपको पता चलेगा, उनके लिए मैंने बना के रख दिए। फिर मैंने बर्तनों को वॉश किया, जो भी इडली के बर्तन हो गए थे। उसके बाद मैंने वॉशरूम को भी क्लीन किया था, क्योंकि घर में कोई आता है तो वॉशरूम तो पक्का क्लीन होना चाहिए। सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि वॉशरूम सबसे ज़्यादा क्लीन होना चाहिए हमारा, क्योंकि कोई भी जा सकता है वॉशरूम के अंदर, और साफ़ वॉशरूम ही अच्छा लगता है। गंदा वॉशरूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मेहमान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी हमारा वॉशरूम साफ़ ही रहता है। फिर उसके बाद में मैंने की थी, पहले झाड़ू पोछा हो गया था, तो फिर फाइनली वाला झाड़ू पोछा कर रही हूँ मैं, डीप क्लीनिंग वाला। तो चद्दर वद्दर चेंज करके अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। फिर झाड़ू के बाद मैंने पोछा भी लगा दिया। उसके जब तक मेरा बेटा भी आ गया, और जब बेटा आ गया तो हमने की थी थोड़ा किचन की सफाई। उसके बाद मैंने इडली फ्राई कर दी, और मैंने बनाया था मैंगो शेक। जिनके लिए भी मतलब बनाया है वो आपको मिलेंगे। ये है मेरी भाभी, भैया और उनकी दोनों बेटियां। इनको मैंने इडली फ्राई करके दी थी वेजिटेबल्स के साथ। उसमें डाली थी शिमला मिर्च, ऑनियन और टमाटर। तो यहाँ पे तो मेरी भाभी आने के बाद तुरंत किचन में आ जाती हैं, वही मेरी हेल्प करती हैं। सारी पूड़ियाँ इन्होंने ही बनाई थी। फिर सब ने जब खाना खा लिया, उसके बाद में हम दोनों ने खाना खाया था। और ये देखो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, दोनों मेरी भतीजी हैं और दोनों मेरे बच्चे हैं। इन्होंने थोड़ी वीडियो बनाई थी अपनी। उसके बाद में ये लोग चले गए थे, और थोड़ी देर बैठे थे, मतलब फिर ये लोग चले गए थे। तो फिर मैंने सामान खोला था। ये जो भी लेकर आए थे, ये लाए थे मेरे तीज का सामान। तीज आने वाली है ना, तो उसका सामान। तो ये था घेवर जेवर का। ये प्योर घेवर था, इस पर कोई ऐसे ड्राई फ्रूट्स की सजावट नहीं थी, लेकिन ये खाने में इतना टेस्टी होता है ना। जेवर का घेवर फेमस है, और वैसे भी ये नॉर्मल शॉप का नहीं है, ये है डेयरी का। डेयरी पे बिल्कुल प्योर मिलता है। इस पर जो खोवा लगा हुआ है ना, एकदम प्योर होता है, इतना टेस्टी होता है ना, क्या ही बताऊँ। आप लोग खाओगे ना तो आपको टेस्ट पता चलेगा, आप भी दीवाने हो जाओगे जेवर के घेवर के। जो भी खाता है ना मुझसे मांगता ज़रूर है कि। तो यहाँ पे 2 साड़ियाँ आई हैं। ये ऊपर वाली साड़ी है मेरी सासू माँ की, अच्छी साड़ी है ये भी। और ये साड़ी आई है मेरे लिए ग्रीन कलर की, और हर बार ही मेरे यहाँ से ग्रीन साड़ी आती जाती है। तो कभी मम्मी लाइट ग्रीन, कभी डार्क ग्रीन, इस तरह से भेजती हैं, थोड़ा चेंज कर करके। और ये सासू माँ की साड़ी थी, मुझे तो ये वाली भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, एकदम सॉफ्ट अच्छी। ऐसे मन कर रहा था मैं इसे ले लूँ, फिर मुझे लगा कि तीज पे तो ग्रीन ही पहनते हैं ना, तो मैं ये वाले ले लेती हूँ ग्रीन। और ये सब सामान जो तीज पे चल, चावल का पैकेट। और देखो लड़कियों को तो सभी के यहाँ पे, बेटियों के यहाँ पे सामान जाता है मकर संक्रांति पे, और ये तीज पे हमेशा ही देते हैं। तो मेरे भाई भी हमेशा ही लेकर आते हैं। मेरे पापा नहीं है बेशक से, लेकिन मेरे भाई जो हैं कोई भी त्योहार मिस नहीं करते हैं, वो पक्का लेके आते हैं। मेरी एक और सिस्टर है, सेम उसके यहाँ पे भी सेम सामान जाता है, जितना भी उनसे बनता है वो लेकर आते हैं। तो यहाँ पे राजमा, पोहा, सारी दाल हैं जो भी हम लोग खाते हैं, सब कुछ लेकर आते हैं। और यही टोटल सारा सामान वो 2 जगह पैक करवाते हैं, मतलब एक मेरी छोटी सिस्टर के लिए और एक मेरे लिए, दोनों के लिए सेम जाता है सब कुछ। तो अरहर की दाल तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो भी दाल है हमारी फेवरेट ही है, जो हम खाते हैं।
उनको पता है कि हम लोग कौन सी दालें खाते हैं। पहले तो मेरा भाई आता तो बहुत कंफ्यूज होता था, तो वो यहीं से सामान ख़रीदता था आसपास की शॉप से, और वहीं से फ़ोन कर कर के पूछता था दीदी क्या लाना है क्या लाना है। अब तो उनको नॉलेज हो गई, अब तो उनकी बेबी अभी है ना, तो वो बता देती हैं भाभियाँ। और ये हैं जवे जो मेरी मम्मी ने हाथ से तोड़े थे, मेरी भाभी ने और मम्मी ने। तो यहाँ पे फ्रूट्स और ये था घेवर और साड़ियाँ, ये सब सामान था। और अच्छा लगता है कोई त्यौहार पे आता है तो इसी से हमारी मतलब त्यौहार चलता रहता है, रीति रिवाज बनी रहती हैं भाई लोगों की वजह से। और पहले तो ऐसे होता था कि तीज का सामान देने भाई आते थे तो बहनें उनके साथ ही मायके जाती थी। मैं भी 1-2 बार ऐसे ही गई थी, लेकिन अब बच्चे हो गए हैं, वो स्कूल जाते हैं तो अब कहाँ ही जाना होगा। पहले हम तीज पे आ जाते थे और रक्षाबंधन पे आते थे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और इससे रिलेटिव आपके साथ भी कुछ होता होगा तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर